नीचपना आप मानते हैं तो वो मान है। और कठोर, देखो इसमें एक चीज है, कठोर परिणाम रखना। तो हम तब तक परिणाम सरल नहीं रखते हैं जब तक हम मान ही नहीं कि ठीक है भैया जो हो गया जाने दो, गलती हो गई ना किसी से। नहीं, कठोर परिणाम तो रहेंगे कि भाई उस वो हमें क्या बोले, हमारा मान पुष्ट कर दे। और एक बार कोई आपका मान पुष्ट कर दे ना, फिर आप सारी चीजें भूल जाओगे। लेकिन जब तक आपका वो मान पुष्ट नहीं होगा ना, फिर सामने वाला आके बोले कि हाँ भैया हमसे गलती हो गई, आप सही थे, फिर क्या होगा, फिर भूल जाओगे। तो मान का पोषण, तो बोले भैया कठोर परिणाम रखोगे तब तक क्या कहे होगा कि मान कषाय ही होगी। और आगे क्या कहा, अनेक छल कपट आदि द्वारा वक्र परिणाम रखना वह माया परिग्रह है। पर द्रव्यों के ग्रहण करने में, संग्रह करने में तृष्णा होना वह लोभ परिग्रह है। और क्या कहा कि अनेक छल कपट आदि वक्र परिणाम रखना वह माया परिग्रह है, कि सब कुछ प्राप्त होने, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता माया आखिर करना क्यों है। जब आपका सहजता में काम बनता है, बोले नहीं भाई चतुर नहीं कहलाओगे, नहीं तो तुम, अच्छा तुम चतुर कहलाओगे तो क्या मिल जाएगा, बोलो तुम्हारा कौन सा वैभव बढ़ जाएगा। लोग दुनिया तुम्हें बोले कि हाँ पंडित जी बहुत चतुर है, तो इसमें मेरा क्या कितना सुख बढ़ जाएगा बोलो। और अगर बोले कि भाई पंडित जी बहुत भोले हैं, तो क्या घट जाएगा बताओ। हम जबरदस्ती सोचते नहीं है, लेकिन वो अब चूंकि लोग में बना के रखा ना कि भाई थोड़े चतुर लगोगे, थोड़े बातें करना आएंगी, बातूनी रहोगे, वो सब रहोगे, बात चातुर सब हो है, तो क्या मान दोगे, हाँ भाई थोड़े समझदार है सब। तो क्या कहा, अनेक छल कपट आदि द्वारा वक्र परिणाम रखना वह माया परिग्रह है। तो आप जितनी माया चारी करोगे तो फिर झूठ भी बोलना पड़ेगा, फिर वो क्या होगा, कसायों की पाप की संतान चलती रहे। इसलिए क्या करना कि जैसे बने तैसे सहज भाव से, शांत परिणामों से, सरल परिणामों से आपका जो काम होगा वो क्या होगा, आपको निश्चिंत करेगा। और मायाचारी से करोगे तो फिर नई नई चीजें सीखना पड़ेगी कि अभी तो मैंने ये कर लिया ना, अब क्या करना पड़ेगा, आगे और अच्छी परफॉर्मेंस करना है तो फिर और मायाचारी सीखना पड़ेगा। तो वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा आपका। और आगे क्या लिखा, पर द्रव्यों के ग्रहण करने में, संग्रह करने में तृष्णा होना वह लोभ परिग्रह है। इसका मतलब चूंकि श्रावक की बात कही ना, तो आवश्यक चीजों की नहीं, इसमें क्या लगा, पर द्रव्यों के ग्रहण करने में, संग्रह करने में तृष्णा होना। तो तृष्णा मतलब क्या, तो वो हमने बताया ना आत्मानुशासन का, वो आप लिख के रख लो, बहुत बढ़िया श्लोक है कि कश्यप की कि इतना बड़ा आशा रूपी गड्ढा है, इतनी बड़ी तृष्णा है कि 3 लोक भी दे दें तो वो कितना होगा कि 1 राई के दाने के बराबर होगा। तो अगर बोले ऐसी तृष्णा है और उसको क्या करके कर रहे हो, उसको करके आप संग्रह कर रहे हो, परिग्रह को तृष्णा में आगे परिग्रह जोड़ रहे हो, धन सामग्री आदि जोड़ रहे हो, तो वो सब क्या है कि लोभ नाम का परिग्रह है। तृष्णा अगर है तो आवश्यकता के लिए नहीं, तृष्णा अगर आती है आपकी और आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद भी तृष्णा है, तो क्या कहा है कि फिर भी वो क्या है कि फिर वो लोभ परिग्रह कहलाएगा आपका। आगे क्या लिखा देखो, इस प्रकार संसार में परिभ्रमण के कारण आत्मा के ज्ञानादि गुणों के घातक 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं। इन्हीं में मूर्छा के कारण धन धान्य क्षेत्र स्वर्ण स्त्री पुत्रादि चेतन अचेतन बाह्य परिग्रह है। अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करने से त्याग धर्म होता है। यद्यपि वह परिग्रह रहित तो दरिद्री मनुष्य स्वभाव से ही होता है, परंतु अंतरंग परिग्रह का त्याग करना बहुत कठिन है। दोनों प्रकार के परिग्रह का एक देश त्यागी व्रती श्रावक के होता है तथा पूर्ण त्याग महाव्रती मुनिराजों के होता है। अब चूंकि परिग्रह की बात कही तो बोले इसमें एक लाइन क्या लिखी है कि बाह्य परिग्रह रहित तो दरिद्री मनुष्य स्वभाव से ही होता है। तो बोले परिग्रह अकेला आपके पास है तो इससे परिग्रही कहलाओगे, वो आवश्यकता नहीं। बोले दरिद्री मनुष्य भी कौन है कि दरिद्री मनुष्य भी परिग्रही है। तो बोले बाहर से आपने कितना त्याग किया, कितना ग्रहण किया, ये मायने नहीं रखता। मूल तो क्या है कि आपके अंतरंग परिग्रह त्याग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। यद्यपि अंतरंग परिग्रह त्याग हो जाए फिर तो 6 खंड की संपत्ति भी हो, फिर भी परिग्रही नहीं कहलाओगे। और अंतरंग में परिग्रह नहीं हो, अंतरंग में मिथ्या तो अंतरंग परिग्रह बाकी हो, फिर तो खाने को 2 कोड़े भी तुम्हारे पास नहीं हो, फिर भी तीनों लोगों के परिग्रही कहलाओगे। तो क्या करना कि प्रथम में प्रथम तो अंतरंग परिग्रह को त्याग करना। इतनी चर्चा हमने करी, शेष चर्चा।
हमारे यहाँ के विद्वान